आपके जीवन में घटने वाली कोई भी घटना वास्तविक नहीं है। देखा जाए तो आपका जीवन ही नहीं है, किसी का जीवन नहीं है। घटनाएँ अपने आप घटती हैं और इंसान को लगता है कि वो घटना उसके साथ घट रही है। वो उसे इसलिए लगता है क्योंकि शरीर में एक सेंटर है, एक एनर्जी है, एक फ़ील्ड है, जिसकी वजह से आपके आस-पास घटने वाली घटनाओं में वास्तविकता पैदा हो जाती है। जैसे ही उस ऊर्जा या फ़ील्ड का जन्म इस शरीर के अंदर होता है, उसी समय और जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये पीछे आपको प्लांट्स दिख रहे हैं, ये बेंच दिख रही है, हवा चल रही है, इन सभी चीज़ों में वास्तविकता पैदा हो जाती है। इस समय इन हवाओं का चलना, इन पत्तों का हिलना, ये रियल घटना नहीं है, ये अनरियल भी नहीं, ये है और नहीं है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो व्यक्ति की तरह महसूस करता है, उसे हमेशा ये रियल दिखाई देता है, वास्तविक दिखाई देता है। आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर ऑफ़िस के लिए जाते हैं। दिन भर ऑफ़िस में काम करते हैं और फिर घर वापस आते हैं। सुबह से लेके शाम तक जितनी घटनाएँ होती हैं, ऐसा लगता है कि ये सारी घटना आपके साथ घट रही है और इन सारी घटनाओं में वास्तविकता है। उठना, कार का स्टार्ट करना, ऑफ़िस पहुँचना। ऐसा नहीं है कि घटनाएँ नहीं हो रही हैं, लेकिन ये घटनाएँ किसी इंसान के साथ नहीं हो रही हैं। शरीर के अंदर जो कि आपके हेड से लेके पाँव तक ऊर्जा जो आपकी सेल में एम्बेडेड है, जब वो मेल्ट होती है, ख़त्म होती है, तो ये दिख जाता है कि ये सारी घटनाएँ वास्तविक नहीं हैं, रियल नहीं हैं। किसी चीज़ को छूने से उसमें वास्तविकता पैदा नहीं होती। बॉडी है, बॉडी अपने एटमॉस्फेयर को रिस्पॉन्ड करती है। हो सकता है जब टेम्परेचर लो हो तो बॉडी इस तरह बैठ जाए। हो सकता है कोई मच्छर अगर आके आपके पास बैठता है तो आप उसे हिट करो। हो सकता है अभी जो मेरी पीठ का टच बेंच से है, उसमें मुझे हीट महसूस हो या कोल्डनेस महसूस हो। ये जितने भी सेंसेशन आपकी बॉडी में आते हैं बाहर से, इसको बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन इस सेंसेशन का बॉडी में आना, आपके सेंसेस के थ्रू, इंद्रियों के थ्रू बॉडी के अंदर जाना, जो ये घटनाएं हो रही हैं, इसमें वास्तविकता पैदा नहीं करती। एक्चुअली ये सारी घटनाएं तब वास्तविक हो जाती हैं जब आपके शरीर के अंदर एक फील्ड का जन्म होता है। और वो फील्ड रियल नहीं, वो टोटली अनरियल है। टोटली अनरियल का मतलब कि ये जो प्लांट्स हैं, ये वास्तविक नहीं है, लेकिन ये अवास्तविक भी नहीं है।
लेकिन जो आप हो, जिसको लगता है कि वो एक जीवन जी रहा है, जीवन ही नहीं जी रहा है, बहुत ही वास्तविक जीवन जी रहा है, बहुत ही सीरियस जीवन जी रहा है, वो पूरी तरह रियल है, पूरी तरह एक भ्रांति है। लेकिन जब तक वो होता है, जब तक वो फील्ड होती है, वो एनर्जी होती है या इंडिविजुअल होने का एहसास होता है, तब तक इन सारी घटनाओं में वास्तविकता रहती है। नदियों का बहना, पक्षियों का उड़ना, कहीं 2 कंट्रीज़ में वॉर होना या आपका पैर टूट जाना, इन सभी घटनाओं में कोई अंतर नहीं है। सब एक ही चीज़ है। और सभी घटनाएं वास्तविक नहीं। ये हैं भी, नहीं भी हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये अनरियल हैं और रियल एक साथ हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये घटनाएं ना तो रियल हैं और ना ही अनरियल हैं, ना ही वास्तविक हैं, ना ही अवास्तविक हैं? क्योंकि ये अननोएबल है, ये जाना नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जब बियॉन्ड ह्यूमन माइंड है या मानव मस्तिष्क इसको समझ नहीं सकता। ये इसलिए है कि ये कोई चीज़ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। मानव मस्तिष्क केवल ऐसी चीज़ों को समझ सकता है जो उससे अलग हो, सेपरेट हो। ऐसी चीज़ को जान सकता है जो उससे अलग हो, जो एक वस्तु की तरह हो, एक ऑब्जेक्ट की तरह हो, जैसे बेंच या पॉलिटिक्स या साइंस, मैथ या कुछ भी। लेकिन जो ये अलगाव है कि मैं बेंच पे बैठा हूँ, ये पूरी तरह अनरियल है। लेकिन एक शरीर बेंच पे बैठी है, ये ना तो अनरियल है और ना ही रियल है। ये आपके हाथ में नहीं है कि आप जो भी चीज़ें घट रही हैं उसको अनरियल की तरह देख सको। यहाँ कोई है नहीं जो इन चीज़ों को देख रहा है कि ये तो ना ही अनरियल है और ना ही रियल है। जब देखने वाला मेल्ट होता है, डाइल्यूट होता है, ख़त्म होता है, तो जो देखा जा रहा है उसमें से भी जो वास्तविकता है वो धीरे 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 ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसमें कभी वास्तविकता थी नहीं। उसमें वास्तविकता पैदा ही इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ वास्तविकता पैदा होती है। और ये जो बात यहाँ कही जा रही है
ये देखा जा सकता है, इसको सुना जा सकता है। वास्तविक रूप में नहीं। जो यहाँ कहा जा रहा है वो लॉजिकल नहीं, समझा नहीं जा सकता इसको। यहाँ कोई है नहीं जो इस चीज़ को समझता है और फिर इसको बोल रहा है। ये जो बोला जा रहा है ये किसी नॉलेज बैंक से नहीं पैदा हो रहा है, ना ही किसी किताब से पैदा हो रहा है, ना ही ये कहीं सुना हुआ है इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। तो ऐसा लगेगा फिर ये बोला ही क्या जा रहा है, ये जानकारी आई कहाँ से? ये कोई जानकारी नहीं। हो सकता है आपको ये कहीं किताबों में मिले, किसी धार्मिक पुस्तक में मिले, या कोई दार्शनिक या कोई गुरु आपको बताए कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन वो एक केवल कॉन्सेप्ट आपके लिए रहेगा, एक संकल्पना बन के रह जाएगा। क्योंकि आप जो डे टू डे लाइफ जीते हैं उसमें आप इस जीवन को रियल समझते हैं, वो एक जीवंत एहसास है। जब कभी आप अपने ऑफिस में प्रमोशन एक्सपेक्ट करते हैं और आपको नहीं मिलता, तो ये एक रियल घटना है आपके साथ। जब कभी आप किसी से प्रेम करते हैं और उसके साथ जीवन आप नहीं व्यतीत कर पाते किसी भी वजह से, सोसाइटी की वजह से, या हो सकता है इकोनॉमिक डिफरेंस हो, आपकी शादी ना हो ऐसे इंसान से, तो ऐसी घटनाएं आपको वास्तविक लगती हैं। किसी के कह देने से कि जितनी भी घटनाएं आपके जीवन में घट रही हैं वो वास्तविक नहीं हैं, वो अवास्तविक नहीं हो जाती। इसे किसी भी तर्क, किसी लॉजिक से नहीं समझा जा सकता कि आपका सुबह उठना, ब्रेकफास्ट करना, काम पे जाना, ये सारी घटनाएं हो ही नहीं रही। तो जब भी कोई घटना घटित होती है तो वो आपके, क्योंकि शरीर में वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है, उसकी वजह से वो घटनाएं उस फील्ड से चिपक जाती हैं। चिपक जाने का मतलब स्टक हो जाती हैं। तो जब आपका कोई अपमान करता है तो अपमान होने की जो घटना है, जब वो आपको बुरे शब्द कहता है या हो सकता है कुछ और बोलता हो, तो वो आपके मस्तिष्क में आती हैं, लेकिन उसकी वजह से वो घटना वास्तविक नहीं होती। जो आपका सेंस है कि मैं अस्तित्व में हूँ, मैं हूँ, उस फील्ड में वो घटना आके अटैच हो जाती है, और जैसे ही वो अटैच होती है उसी समय उसमें वास्तविकता पैदा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ अगर कभी कोई बुरी बात मुझे कहता है तो वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, या कुछ समय बाद मुझे याद नहीं होगा कि उसने मेरी बेइज्जती की थी या नहीं की थी। ऐसे बहुत बार ऐसा होता है कि 70-80% तो भूल ही जाता है कौन सी घटना हुई थी, लेकिन जो भी याद रह जाता है, याद रहने की वजह से वो घटना रियल नहीं होती। तो 3 दिन पहले क्या हुआ था ये मैं याद कर सकता हूँ। तो घटनाएं जब घटित होती हैं तो मस्तिष्क में एक के बाद वो स्टोर होती चली जाती हैं। लेकिन जब वो स्टोर होती हैं तो उनका जो लिंक बनता है
वो मस्तिष्क बनाता है कि पहली घटना हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तभी तुम्हें पता चलता है कि पास्ट की है, ये अब है, ये फ्यूचर में घटने वाली घटना है। तो ये जो लिंक बनता है, मस्तिष्क बनाता है, ये एक आभासी लिंक होता है। लेकिन फिर दूसरी एनर्जी आती है, दूसरी फील्ड आती है जो आपके शरीर में, जो स्व का एहसास है, स्वयं का एहसास है, जो बोध है, वो इसी लिंक में वास्तविकता पैदा कर देती है इन्हीं घटनाओं में। और जब ये फील्ड डिसॉल्व होती है, तो जो घटनाओं का लिंक है वो अब भी वैसा ही बना रहता है, क्योंकि मस्तिष्क जानता है कौन सी घटना कब हुई है, किसके बाद हुआ है, कौन सी घटना उसके पहले आती है। लेकिन जो फील्ड उसमें वास्तविकता पैदा करती है वो कोलैप्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो पूरी की पूरी घटना एक अपैरेंट घटना बन जाती है, एक आभासी घटना बन जाती है। इसलिए आपका जीवन पूरा का पूरा, आपका ही नहीं किसी का भी जीवन, आज से पहले जितने लोग पैदा हुए हैं या पैदा होंगे, उनका पूरा का पूरा जीवन वास्तविक नहीं है, एक आभासी जीवन है वो, जो कि ना ही वास्तविक है ना ही अवास्तविक है। आपने कभी भी कोई जीवन नहीं जिया है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई घटना घटित हुई है, आप जीवन में सक्सेसफुल हैं या आप असफल हुए हैं, तो आप एक भ्रांति में हैं। आज तक कोई भी असफल नहीं हुआ है। लेकिन जब इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का बोध होता है, तो वही असफलता उस फील्ड से अटैच हो जाती है, और हो सकता है वो एक गिल्ट के रूप में प्रकट हो, डिप्रेशन के रूप में प्रकट हो, या किसी और ऐसी घटना के रूप में प्रकट हो जो एक इंडिविजुअल नहीं चाहता। घटनाओं की इस कलेक्शन को ही तो हम जीवन कहते हैं, और फिर हमें लगता है कि यही हमारा जीवन है। हम इस स्थान पे पैदा हुए हैं, हमने ये पढ़ाई की है, हमने ये फॉरेन की ट्रिप करी है, या हमने ये अचीव किया है, ये अचीव नहीं किया है। आपने कुछ भी अचीव नहीं किया है। कोई वहाँ है नहीं जो कुछ अचीव करता है, कोई वहाँ है नहीं जो कुछ खोता है। और ये देखा जा सकता है। इसको देखने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको नैतिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि आप अनैतिक काम करते फिर, लेकिन नैतिकता अनैतिकता से इसका कोई संबंध नहीं। आप पुरुष हों कि स्त्री, या पुरुष और स्त्री के बीच जितने भी जेंडर के शेड होते हैं, आप कुछ भी हों, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। यहाँ जो कहा जा रहा है सुना जा सकता है, देखा जा सकता है कि आपने कोई जीवन नहीं जिया है, आपने आज तक कोई दुख नहीं झेला है, आपने आज तक कोई सुख नहीं झेला है, आपको कोई सुख नहीं हुआ, आज तक कोई दुख नहीं हुआ है। लेकिन एक व्यक्ति ये महसूस करता है जब उसे जो जीवन में वो चाहता है उसे नहीं मिलता, तो दुखी होता है। जब वो फील्ड किसी बॉडी से कोलैप्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है,
तो उन घटनाओं का अटैच होना भी ख़त्म हो जाता है। उसमें से जो वास्तविकता है वो किसी पेड़ के पत्ते की तरह, जिस तरह पतझड़ में वो ऐसे गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, ऐसे ही ख़त्म हो जाती है वास्तविकता। इसको सुनने के बाद एक मिसकंसेप्शन भी हो सकता है, एक नहीं कई मिसकंसेप्शन हो सकते हैं अगर आप यहाँ जो बात कही जा रही है इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसका कोई उपयोग नहीं है। इसको सुनने से आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर आपको कोई इकोनॉमिक या आर्थिक प्रॉब्लम है तो वो समस्या बनी रहेगी। इसको सुनने से वो ख़त्म नहीं हो जाएगी। अगर आपको कोई सब्जेक्ट, मैथ, बायोलॉजी या कुछ समझ में नहीं आता है, आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, तो इस सब्जेक्ट सुनने से आप उसमें अच्छे नहीं हो जाएंगे। इस मैसेज का, इस संदेश का कोई भी उपयोग नहीं है जीवन में। लेकिन ये मैसेज सुना जा सकता है, और जो आपको लगता है कि आपका जीवन दुखमय है, आप सफ़र करते हैं, आपके लाइफ में सफ़रिंग है, उसका अंत हो सकता है। एक्चुअली वहाँ वो पहले से ही नहीं है। ऐसा नहीं कि वहाँ दुख नहीं है, दुख है, लेकिन जिसको दुख मिल रहा है वो नहीं है। क्योंकि जब किसी दुख की घटनाएं घटती हैं एक के बाद एक, तो उन घटनाओं का स्टोरेज कहीं तो होगा, कहीं तो वो एक के बाद एक होनी चाहिए, और उसका स्टोरेज आप हैं। वो आपके शरीर में स्टोर होती हैं, उस फील्ड में स्टोर होती हैं। स्टोर होने का मतलब कि वो उसकी वजह से वास्तविकता पैदा होती है। कई बार आपको महसूस हो सकता है कि वो दुख आपके किसी शरीर के हिस्से में है, हो सकता है हृदय में हो, या ब्रेन के आसपास हो, या कहीं कहीं आपको लगता है। लेकिन आपके सारे दुख मेल्ट हो सकते हैं। मेल्ट होने का मतलब कि वो व्यक्त हो जाएगा कि वो एक्चुअली आपके दुख नहीं है, वो केवल दुख है। लेकिन दुख ही नहीं, जितने सुख हैं वो भी सब खत्म हो जाएंगे। ये मैसेज जब सुना जाता है तो आपके सभी दुखों और सुखों का अंत हो जाता है। ये कहने का ढंग है, लेकिन इससे एक मिसकंसेप्शन फिर हो सकता है कि आपके दुखों और सुखों का अंत हो जाता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो जो फील्ड है, जो आपके शरीर में ऊर्जा है, उसमें जो दुख और सुख आके अटैच होते हैं, वो अटैच होना उनका बंद हो जाता है। ऐसा नहीं, दुख पैदा नहीं होता, क्योंकि जो फील्ड है जब वो कोलैप्स हो जाती है, तो जब भी दुख का जन्म होता है, या क्रोध का जन्म होता है, या करुणा का जन्म होता है, तो कोई ऐसी जगह नहीं बचती जहाँ वो खुद को अटैच कर सकें। इसलिए उनका जन्म होता है और उनका अंत हो जाता है, उनका जन्म होता है, उनका अंत हो जाता है। और उसका जन्म हो रहा और उनका अंत होना भी वो वास्तविक नहीं रह जाता, वास्तविक है नहीं पहले से ही।
लेकिन इसी के साथ आपके जितने एस्पिरेशंस हैं, आपके जितने मोटिव हैं, आपके जितने उद्देश्य और लक्ष्य हैं, सबका अंत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई नई चीज़ पढ़ते नहीं, नई चीज़ समझते नहीं, या सामने ये मोबाइल लगा हुआ है, इसको कैसे ऑपरेट करना है, इस चीज़ को सीखते नहीं, लेकिन इन सब चीज़ों को सीखने का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। एक मीनिंगलेस ब्यूटी का जन्म होता है, जो कि होता भी है और नहीं भी होता। कोई चीज़ है भी नहीं भी, इस चीज़ को कैसे समझा जा सकता है? कोई चीज़ ना तो है और ना ही नहीं है, इस चीज़ को कैसे समझा जा सकता है? कभी नहीं समझा जा सकता। आज तक किसी ने नहीं समझा है, ना ही कोई इसको समझेगा। असमझनीय है ये, कुछ है नहीं समझने के लिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझी जाए। यहाँ उसकी बात नहीं हो रही जैसे आप मैथमेटिक्स समझते हैं और फिर आर्किटेक्ट बनते हैं और फिर घर बनाते हैं। उसको समझने की प्रक्रिया अपने आप ब्रेन करता है, उस चीज़ को समझता है और फिर उसको अप्लाई करता है और फिर ऐसी घटनाएं घटती हैं। कोई चीज़ समझने के लिए नहीं है, वो बात कही जा रही है जो आपको लगता है इनहेरेंट रूप से, इंटरनली, आंतरिक रूप से कोई ऐसी चीज़ है जो आपके बियॉन्ड है, आपके परे है, आपके माइंड के कुछ तो है। कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा सोर्स है, कोई ऐसी शक्ति है जिसको समझना है। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस समय ना हो। वैसे तो समय है नहीं, लेकिन कहने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस समय के पीछे हो और इस समय के आगे हो। जो कुछ भी है यही है। इन बातों का प्रकट होना और किसी का इन बातों को सुनना, जब तक वहाँ सुनने वाला मौजूद है तो एक कॉन्सेप्ट मशीन चलती रहती है। यहाँ जो कुछ भी कहा जा रहा है उसको वो अपने जो ज्ञान का आधार है, नॉलेज फ्रेमवर्क है, उसमें वो फिट करता रहता है। लेकिन वो ज्ञान का आधार ब्रेक हो सकता है, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म खत्म हो सकता है। ये बात जो कही जा रही सुनी जा सकती है कि वहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ कुछ साउंड है जो एक प्रेशर वेव की तरह ट्रेवल कर रहा है, वहाँ उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। इसको सुनने वाला वहाँ से फिर वो साउंड ट्रेवल करके उसके कान तक जाएगा और फिर ईयर सेल से उसके ब्रेन तक। ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है ऑटोमेटिक अपने आप होती है, जो कि ना कि रियल है ना ही अनरियल है। लेकिन तभी सुनने वाला पैदा होता है और वो कहता है कि मैं सुन रहा हूँ। वही इल्यूजन है, वही भ्रांति है। वहाँ कोई है नहीं सुनने वाला, वहाँ कोई है नहीं देखने वाला, वहाँ कोई है नहीं जो जीवन को जीता हो, वहाँ कोई है नहीं जो किसी दुख में हो, वहाँ कोई है नहीं जो किसी सुख में हो, वहाँ कोई है नहीं जो कभी किसी ने कोई डिसीज़न लिया हो, वहाँ कोई है नहीं जिसका दिमाग, ब्रेन बहुत तेज हो, वहाँ कोई है नहीं जिसका दिमाग बिल्कुल डल हो या मूर्ख हो। विद्वता पैदा होती है, मूर्खता पैदा होती है, लेकिन उस विद्वता और मूर्खता में कोई अंतर नहीं। वो एक ही चीज़ है जो विद्वता इंटेलेक्चुअलिटी की तरह पैदा हो रही है, वो एक ही चीज़ है जो फुलिशनेस की तरह पैदा हो रही है।
कोई इंसान नहीं है जो इस चीज़ को पैदा कर रहा है, कोई भगवान नहीं है जो इस चीज़ को पैदा कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ पैदा नहीं हो रही है। उनका पैदा होना, उनका वास्तविक दिखना, ऐसा दिखना कि वो आपके साथ घटित हो रहे हैं, या आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, या आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये एक इल्यूज़न है, ये एक भ्रांति है। ये आपके हाथ में नहीं है कि जो चीज़ आपको रियल दिखती है उसको आप किसी तरह अनरियल देख सको। आप किसी भी प्रक्रिया से, किसी भी प्रोसेस से इस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये अप्राप्य है, मतलब अनऑब्टेनेबल है। कभी भी ये किसी को दिया नहीं जा सकता, कभी इसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि न कोई देने वाला है, न कोई इसे रिसीव करने वाला है, न कोई गुरु है, न कोई शिष्य है। कोई है नहीं वहाँ जो इसको प्राप्त कर सके, देख सके कि क्या हो रहा है। घटनाओं में वास्तविकता आप जानबूझ के पैदा नहीं करते। घटनाओं का पैदा होना ही उनका वास्तविक होना है। हो सकता है उसको बहुत ध्यान से और एनालाइज किया जाए तो कुछ नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में ऐसा लगे कि हाँ घटना हुई और उसके बाद इसमें रियलिटी आई। मे बी कई बार ऐसा होता है, जिसको झलक कहते हैं, ग्लिम्स कहते हैं, या कुछ और स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कुछ कहते होंगे, लेकिन यहाँ जो बात की जा रही है कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक बात तो कहीं तो आपको ले जाता है, कहीं किसी डेस्टिनेशन कहीं तो पहुँचाता है, कुछ तो आप उससे प्राप्त करते हैं, कुछ तो गेन करते हैं। यहाँ जो बात कही जा रही है इससे आपको कभी भी कुछ भी गेन नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है जो आपके पास है वो खो जाए और सब कुछ खो जाता है। आपका जीवन, आपके दोस्त, आपका परिवार, आपका देश, आपका ज्ञान, आपका नॉलेज, कुछ भी, जो कुछ भी आपके पास है, जो आपका लगता है कि आपका है, वो सब खो जाता है। कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है, कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ है ही नहीं। कोई भी घटना पूरे इतिहास में, आने वाले समय में, भविष्य में ना तो कभी रियल थी, ना तो कभी रियल होगी। वो घटना ना ही वास्तविक है, ना ही अवास्तविक है, और ना ही आपका जीवन।